वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आधार पर है। ये वर्ड प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन नंबर 32A। क्वेश्चन नंबर रिटन सेम एज इन बोर्ड एग्जाम पेपर ऑफ मार्च 2025। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स। क्वेश्चन इस प्रकार है। The sides of a right triangle are such that the longest side is 4 meter more than the shortest side, and the third side is 2 meter less than the longest side. Find the length of each side of triangle. Also find the difference between the numerical values of the area and the perimeter of the given triangle. So solution. Given in the question, longest side is 4 meter more than shortest side. Third side is 2 meter less than the longest side. Concept. The Pythagorean theorem states that a square plus b square is equal to c square for a right triangle if a is the length of one side and b is of other side and c is the hypotenuse or the longest side. Let the shortest side is equal to x meter. The longest side is 4 meter more, therefore x plus 4 meter. And third side is 2 meter less than the longest side. So longest side x plus 4 meter minus 2 is equal to x plus 2 meter. Apply the Pythagorean theorem. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर. लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड एंड शॉर्टेस्ट साइड. अब एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर खोल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर खोल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16. अब इनको जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 8x तो बचा माइनस 4x और यहाँ पर है प्लस 4 और यहाँ पर है माइनस 16 तो बचा माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये हमारी बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1. अब हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, स्प्लिट मिड टर्म. अब मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे. तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 2 से फिर डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1 तो 2 2 3 ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब हमको इनका प्रोडक्ट तो 12 है. अब इनको इस तरह से लेना है कि इनका डिफरेंस या सम हमारे मिड टर्म के बराबर होना चाहिए. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6 and 1 into 2 is equal to 2. Now rewrite equation 1 as under. Rewrite equation 1 as under x square minus 6x plus 2x minus 12 is equal to 0. अब इन दो टर्म में से x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 6 प्लस इन दो टर्म में से 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन लिया तो x माइनस 6 इक्वल टू 0. अब x माइनस 6 कॉमन लिया है तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा प्लस 2 इक्वल टू 0. अब रूट कैसे निकलेंगे? इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखने पर. तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से आया x इक्वल टू 6 और यहाँ से आया x इक्वल टू माइनस 2. तो माइनस 2 नॉट पॉसिबल एज लेंथ इज नॉट नेगेटिव. देयरफॉर x इक्वल टू जो हमने लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड मानी है इज इक्वल टू 6 मीटर. लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू x प्लस 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दी तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 मीटर. और लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड माइनस 2 जो हमारी हो गई है x प्लस 2 के बराबर तो इज इक्वल टू x की वैल्यू रख दी तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 मीटर. अब हमको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन 2. तो यहाँ पर
6 into 8/2 is equal to 24 meter square. A perimeter of triangle is equal to sum of the length of the three sides A plus B plus C is equal to 6 plus 8 plus 10 is equal to 24 मीटर. अब डिफरेंस पूछा है. डिफरेंस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0. तो आंसर हुआ 6, 8 एंड 10. ये तो हो गए लेंथ ऑफ द साइड्स एंड डिफरेंस एरिया और पेरीमीटर का हो गया 0. अगर इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखें, हेजिटेट ना करें. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.